अनुराग भदौरिया, बगैर वक्त जाया किया मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क चाहती हूं, क्या ट्विटर पक्षपाती, और अगर है तो फिर बीजेपी के नेताओं पर क्यों कार्रवाई करता है? मुझे ये आपकी 25 मिनट की डिबेट सुनने के बाद, चिल्लम चाटा सुनने के बाद, एक मुझे रामचरितमानस की चौपाई याद आ गई। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। उसमें कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, कब इनका ट्विटर दोस्त बन जाता है, कब दुश्मन बन जाता है, कब इनके साथ गलवैया करने लगते हैं, ये जानना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि देश के बारे में कम सोचती है, वो निगेटिविटी ज्यादा सोचती है। उसको लगता है वो जनता के बारे में सोचना उसका काम नहीं है। वो सोचती है विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, विपक्ष कैसे हमला किया जाए। अफसोस इस बात का है कि उसके साथ वो अपने कुछ लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। वो जनमानस के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो सरकार नहीं है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है, विपक्ष में है। वो सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे डालती है। अगर देश की अर्थव्यवस्था खराब है तो विपक्ष जिम्मेदार, अगर यहाँ महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार, अगर यहाँ पे जहरीली शराब पीने से अगर देश के अंदर की लोगों की मौतें हो रही तो विपक्ष जिम्मेदार, यहाँ कोविड काल में लोगों की मौतें हो रही तो विपक्ष जिम्मेदार। कमाल की सरकार है भाई, देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है, जिम्मेदारी सरकार की होती है। सदन नहीं चल रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार। अरे सदन भी चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, राष्ट्र को भी चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, अर्थव्यवस्था को ठीक रखने की जिम्मेदारी आपकी है, रोजगार और यहाँ पे महंगाई कम करने की, रोजगार देने और महंगाई कम करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आप विपक्ष पे क्यों हमलावर रहते हैं भाई? ये तो ये सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है, ये वाकई तानाशाही और लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है। मैं तो ये कहूंगा कि जो सत्ता के सपोर्टर है उनका चश्मा गलत है। वो अगर सही चश्मे से देखेंगे तो उनको नजर आएगा कि सरकार कितनी तानाशाही है, क्योंकि अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाती है। मैंने कहा ना आपको, चाहे जासूसी का मामला हो, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से डरी हुई सरकार है, तो विपक्ष को अनैतिक साबित करने के लिए उसको डराना चाहती है। ये सरकार है, ये सरकार जनता के बारे में नहीं सोचती है, ये विपक्ष के बारे में सोचती है। रूबिका जी आपके बारे में शायद सोचती हो, इसमें किसके हमें हमारे साथ चले, वो सबको टारगेट करते हैं। वो तो ये सरकार कमाल की सरकार है। ये गरीब जनता, किसानों की बात नहीं करती। किसान धरने में बैठे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, उनके बगल में पैदल आके 5,000 की मीटिंग हो जाती है। वहां पे देश के, अगर उसको देश विरोधी नारे बोल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, देश विरोधी नारे भी लग जाते हैं। लेकिन चर्चा कहाँ है रूबिका जी? मैंने तो नहीं देखी कोई चर्चा, या बीजेपी के नेता ने आके बोला हो ये गलत है, राष्ट्र के खिलाफ है, इस तरह का नहीं होना चाहिए जंतर मंतर पे। क्या बोला किसी ने? इसमें अलग अलग कल से मैं चैनलों पे देख रहा हूँ, सारे मंत्रियों को झोंक दिया गया है, आप जाके इधर बोलो, आप जाके उधर बोलो, बोलो बोलो। कमाल है भाई, जनता की आवाज कब आएगी? कब यहाँ बेरोजगार की आवाज आएगी? कब यहाँ महिलाओं की आवाज आएगी? कब अर्थव्यवस्था सुधरेगी? कब राष्ट्र की बात होगी? इसलिए विपक्ष एकता मतलब आप विपक्ष एक मत समझो, ये राष्ट्र एक हुआ है। आपको विपक्ष बोलते हो ना, विपक्ष समस्या नहीं है, ये विपक्ष इस देश का, सरकार का हिस्सा है। और विपक्ष का एक होना मतलब राष्ट्र का एक होना। आपको याद होगा जब राष्ट्र के 1977 की घटना आपको याद होगी, इसी लाल किले के ऊपर में अटल बिहारी वाजपेयी जी बुखारी जी का हाथ पकड़ के खड़े थे। क्यों? तब संविधान पिछले राष्ट्र एक है, अब राष्ट्र एक है और भारतीय जनता पार्टी का जाना चाहे। कितने दिन तक आप इस सब हंगामा करोगे? कब तक आप जासूसी लगाओगे? आपकी विदाई तय है, विदाई तय है भाई आपकी। 3 मिनट का बेरोक टोक जो अभी इस वक्त अनुराग भदौरिया ने अपना वक्तव्य रखा है, उसमें यह है कि आप जिम्मेदार हैं भाई। राहुल गांधी ने जो रूल तोड़ा है अभिजेश अवस्थी, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ये जो राहुल गांधी की फोटो खींच के ट्वीट की है ना प्रोफेसर साहब, आप जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने ट्वीट किया है और इसीलिए आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। बिल्कुल, आपने सदन नहीं चलने दिया। रूबिका जी बड़ी साफ, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। रूबिका जी प्लीज, मैं तो कह रही हूँ कि अभिजेश अवस्थी गलत है, अभिजेश अवस्थी माफी मांगिए। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से आपने ट्वीट किया, सरकार जिम्मेदार है, अभिजेश अवस्थी माफी मांगिए। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ रूबिका जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे बीच में ना बोले। इतनी देर तक चुप रहा। अनुराग भदौरिया तो आपको मालूम है, अनुराग भदौरिया सिर्फ चालू होते हैं, बंद नहीं होते, ठीक है ना। और जनता जवाब देती, जनता ने जवाब दिया था इनको मालूम नहीं है। इनको 2017 में जवाब मिला नहीं तो 2022 में फिर जवाब मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है रूबिका जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आपने एक बार ट्विटर पर जो पिछली बार जब संबित पात्रा वाला, संबित पात्रा आपको भी मौका दूंगी एक बार, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी बात रखी नहीं जब संबित पात्रा एक बार अपना ओपनिंग रिमार्क दे, संबित पात्रा के ट्वीट पर जब लगातार चर्चा हुई, रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया उस समय, और टूल किट वाले पे
आप इस सब पर, इन सभी लोगों का, अनुराग भदौरिया का, किशोर तिवारी का, कांग्रेस के प्रवक्ता का, आप एक बार इसका एक मोन्टाज बना के दिखा दीजिए। आप ये एक ट्विटर को एक ऐसा निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिसका पूरे विश्व भर में है, जिसने ट्रंप तक को ब्लॉक कर दिया, ऐसा बड़ा और निष्पक्ष व्यक्ति जो है, ऐसी तारीफें सुनी थी मैंने। रुक जाइए ना, ये रुबिका जी आप किसको बुला अनुराग जी लेती रुक हैं? जाइए ना, अनुराग जी रुक जाइए, पिछले 5 साल से यही बात अनुराग कर रहे जी हैं, ट्विटर पे प्लीज बात रुकिए। करते नहीं है ये। अनुराग जनता जी ने बहुत ओपनिंग बुरी तरह रिमार्क से तो ले, इनको लताड़ा। अरे ओपनिंग रिमार्क तो ले लीजिए। अब इनके लिए सिर्फ एक टीवी सेकंड, चैनल मैंने बचा है। 3 मिनट आपको बेरोक टोक बोलने का मौका दिया है। 3 मिनट यही सर, आकर के बोलते हैं ये। 2 मिनट की तो रिपोर्ट नहीं चलती है, मैंने 3 मिनट बोलने का मौका दिया आपको। रुकिए, आप 1 मिनट तो बोल लेने दीजिए उनको। आपने जो अवस्थी बात जल्दी अपनी खत्म कीजिए। अरे जनता उनको बोलने इसीलिए नहीं तो दे रही मैंने ना, 3 तो मिनट ये दिए ना सिर्फ आपको चैनलों सर। पे कैमरे के आगे बोल पाते हैं ये। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संबित पात्रा के समय, जिस रविशंकर प्रसाद के समय में, उस समय उस सारे बयानों को आप दिखाइए ना, आपके पास तो आर्काइव्स में होगा। ये ट्विटर को इतना निष्पक्ष, स्वतंत्र, किसी से न दबने वाला और मोदी के सामने कुछ नहीं झुकने वाला, ये सब इन्होंने कहा था। ये दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं, कहते हैं हमें सर्टिफिकेट मत दो, दूसरों को देते हैं आप ऐसी मीडिया हो, आप ऐसे क्वेश्चन करो, उनसे ऐसे क्वेश्चन करो, इस आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं किया, ये सब बोलते हैं आकर के यहाँ पे। अभी किशोर तिवारी और रागिनी नायक को आपने कहा आपको उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते, उनसे प्रश्न क्यों नहीं करते, ये सब बताने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है रुबिका जी कि एक बड़ी साफ सी बात है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने FIR क्यों नहीं की। अरे भाई, संसद सजा नहीं देती। आप FIR कहिए ना पेगासस में जाकर के, करिए FIR कि मेरे फोन के अंदर हथियार घुस गया है, इसमें हथियार देखो घुस गया है, इस हथियार के खिलाफ मैं FIR करने आया हूं। संसद सजा तो देती नहीं है, सजा मिलेगी जिसने किया। इसमें तो आपको लेकिन सजा तो इसमें तो आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जाकर FIR करें। अपना फोन आपने मैं जो आपको अवस्थी बता रहा हूं, इसमें कोई तो भी आप अपना कह रहे हैं फोन कि से राहुल बात गांधी करने को FIR तैयार करेगा। है। मैं कह रही हूँ पॉक्सो एक्ट तोड़ा है उन्होंने, उसका उल्लंघन किया है, तो FIR क्यों नहीं कर रहे हैं आप? राहुल गांधी से तो चाहते हैं आप FIR करने के लिए। FIR आप एक बात है ना पेगासस, आप एक बात आइए, ट्विटर ने अपना ग्रीवेंस ऑफिसर यहाँ अपॉइंट कर दिया जो अब तक नहीं था, उसके पास जाके कहिए कि गलत तरीके से मेरे को ब्लॉक किया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।